स्थल पर इस प्रेस वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति आज से प्रारंभ हुई है, जो कल दोपहर तक चलेगी। आज पदाधिकारी बैठक के बाद की जानकारी आप सबके बीच देने के लिए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पलामू संसदीय क्षेत्र से माननीय सांसद, झारखंड के पूर्व में डीजीपी रहे ऐसे वरिष्ठ नेता श्रीमान बीडी राम जी से आग्रह करता हूं कि आप सबके बीच अपनी बात रखें। श्रीमान बीडी राम जी। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज शुभारंभ हुआ है। ये बैठक कल दिन दोपहर तक चलेगी। आज पहले दिन पर राजनीतिक प्रस्ताव पार्टी के द्वारा प्रस्तुत दुमका संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री सुनील सोरेन जी ने राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसका समर्थन साहेबगंज के विधायक साथ साथ अन्य सदस्यों ने भी उस प्रस्ताव का समर्थन किया। सर्वसम्मति से आज का प्रस्ताव पारित हुआ। मुख्य रूप से आज के प्रस्ताव में ये कहा गया, पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित, और आप यदि घटनाओं के क्रम का विश्लेषण करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस बात से सहमत होंगे कि कोरोना जैसी महामारी में जो को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराया गया, 100 से ज़्यादा देशों को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया गया कि टीकाकरण जो कभी भारत में 6 महीने अनाज दिया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के वो करीब 2 साल तक 5 किलो के हिसाब से गेहूं दिया गया। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी। आज इन्हीं व्यवस्थाओं के चलते, आर्थिक नीतियों के चलते, स्पष्ट सिद्धांतों के चलते हमारा देश दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था के अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार के कांड हो रहे हैं। इन सारे विषयों पर राजनीतिक प्रस्ताव में चर्चा की गई है और आंकड़ों के साथ ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार से ये कथन 100% सही है कि आज इस राज्य में शोषितों के प्रति, वंचितों के प्रति, दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, गरीबों के प्रति, महिलाओं के प्रति इस सरकार का क्या विचार है, इस सरकार की क्या नीति है, ये किस प्रकार से ये सरकार इन वर्गों के विरुद्ध कार्य कर रही है। इसके साथ साथ हमने ये भी इस प्रस्ताव में कहा है कि ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई। इस सरकार को राज्य के हित से, राज्य के लोगों के हित से कोई सरोकार नहीं है। ये सरकार अपने परिवार के प्रति ही केवल वफादार है, राज्य की जनता के प्रति वफादार नहीं है। और किस प्रकार से अपने राज्य के, अपने परिवार के लोगों को न केवल राजनीतिक क्षेत्र में रूप से भी मदद कर रही है, किस प्रकार से उनको संबल बनाने का कार्य कर रही है और किस प्रकार से इस राज्य का दोहन कर रही है। चाहे वो खनिज संपदा के बालू माफियाओं से मिले भगत की बात हो, चाहे जनता को बालू का हम स्टॉक करके रखे हैं, वहां से बालू प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन
वास्तविकता ये है कि बालू का स्टॉक कहीं भी नहीं मिल पाता है, और यदि कोई ले करके उपलब्ध करके अपना मकान बनाए या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए, उस व्यक्ति का ट्रैक्टर जब्त कर लिया जाता है, उसके विरुद्ध केस कर दिया जाता है। नाना प्रकार से वो व्यक्ति प्रताड़ित हो जाता है। तो देश के विकास का जो पहिया है वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। देश का विकास अवरुद्ध हो गया है। कहीं भी किसी भी दिशा में ये कुछ ऐसा नजर नहीं आता है जिससे हम कह सकें कि इस राज्य का विकास हो रहा है, इस राज्य की जनता के हितों की रक्षा हो रही है, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है वो इस राज्य को विकास के पथ पर ले जाना चाह रही है। ये बोलिए सर कि 4 उपचुनाव हुए 2019 में, बीजेपी यानी एनडीए को शिकस्त के बाद 4 उपचुनाव हुए, चारों में आप हार गए हैं, और अभी रामगढ़ चुनाव है, उपचुनाव है, तो क्या कि बीजेपी जीतेगी? देखिए, चुनाव में बीजेपी हमेशा पूरे प्रयास के साथ उतरती है और चुनाव में हार जीत होता है, लेकिन हमेशा हमारा प्रयास होता है कि हम चुनाव जीतें। किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रयास हो, इतिहास को हम बदलने की क्षमता रखते हैं और निश्चित रूप से हम इतिहास को बदलेंगे। टिकट किसे मिलेगी, एनडीए को या बीजेपी को? आज का ये विषय तो नहीं है, मुझे पता नहीं है कि टिकट किसको मिलेगा, पार्टी डिसाइड करती है। कार्य समिति की ब्रीफिंग है, कार्य समिति पर ब्रीफिंग है। जोड़ क्या है? कितने प्रस्ताव लिए गए, राजनीतिक प्रस्ताव लिए गए हैं? हाँ, केवल राजनीतिक प्रस्ताव आज लिया गया है। कितने? एक प्रस्ताव लिया गया है, राजनीतिक प्रस्ताव।